हेलो, नमस्ते। बारंबार आप सभी का स्वागत है और एक क्षण में लेना चाहूँगी आप सबका थैंक्स करने, तहे दिल से शुक्रिया करने, धन्यवाद करने कि आप सब एक-एक कर इस जर्नी में जुड़ते जा रहे हैं और अकेले ही भगवान ने इस व्यक्ति को निमित्त बनाया, लेकिन निमित्त सभी के लिए बनाया क्योंकि भगवान एक के लिए नहीं आते मदद करने, लेकिन हम हर एक के लिए वो ज़रूर आते हैं। तो बस आगे बढ़ाते हैं इस सिलसिले को। आज श्राप या वरदान, इसकी महिमा को, इसकी इम्पोर्टेंस को समझेंगे। ये केवल शब्द नहीं होते, केवल ध्वनि की तरंगे नहीं होती है, वॉइस बॉक्स से निकला साउंड नहीं होता है, हमारे मुख से निकले हुए चंद अल्फाज, चंद शब्द नहीं होते हैं, लेकिन जीवन को पलटाने की ताकत इनमें होती है। तो क्या फ़र्क पड़ता है एक वरदान से और एक श्राप से, समझते हैं। बहुत सालों पहले कहीं पर नदी के दोनों तरफ के दो गांव बसते थे। तो दोनों गांवों में जाने के लिए आपको नदी पार करना ज़रूरी था। एक बार एक बहुत ही पहुँचे हुए संत, बहुत महान एक महात्मा जो काफ़ी समय से तपस्या करते थे जंगलों में, वो अपने चेलों को लेकर विहार करने निकले। तो उन्होंने नदी पार की और जब पहले गांव में पहुँचे तो वहाँ के गांव वाले बहुत प्यार से, बहुत ससम्मान उन्हें लेने आए, उनके चरण स्पर्श किए, पाँव धोए, उनको भोजन कराया, विश्राम कराया, पंखा झाला, सब कुछ किया और फल फूल, मिष्ठान आदि का भोग लगाया। उनकी चेलों की भी सेवा की, उनकी रोटी पानी का जुगाड़ किया, प्रबंध किया और बहुत ही सम्मान से, स्नेह से बैठकर उनका प्रवचन सुना, ज्ञान श्रवण किया और फिर जो भी उनकी जितनी भी कैपेसिटी थी उस अनुसार उन श्रद्धालुओं ने, उन गाँव वालों ने भोले भाव से, अच्छे मन से उनको भेंट चढ़ाई, जो भी है पैसा, रुपया या फल फूल, जो भी अनाज आदि दे सकते थे। तो ये सारा नज़ारा चेले देख रहे थे और जाते समय आप जानते हैं सभी भाविक देख रहे थे कि अब हमें गुरुवर क्या वरदान देंगे, क्या आशीष देंगे, क्या आशीर्वाद मिलेगा हमें इस महान व्यक्ति से। तो नाव में बैठते ही गुरुजी ने उनकी तरफ देखा, वरदानी हाथ दिया और कहा, तुम सब बर्बाद हो जाओ, ये गांव बर्बाद हो जाए और तुम जगह जगह यहाँ वहाँ फैल जाना। तो अचरज के मारे सब देखते रह गए, चेले भी हैरान परेशान, फिर नाव चल पड़ी। अभी जैसा रूल था तो किसी ने कुछ पूछा नहीं, सब चुपचाप बैठे थे कि गुरुजी ने ऐसा क्यों किया, क्या ही कारण होगा। एनीवे, अब उनका नेक्स्ट डे वो निकले वहाँ से, तो अगले गांव जाना था। तो उस गांव में जाते ही, वहाँ पर पाँव धरते ही, जैसे ही नाव से उतरे, नाव छोड़ी कि वहाँ के गांव वाले आए दौड़ते हुए, लाठियों से उनका स्वागत किया, उनके साथ मारा पिटाई की, पत्थर बरसाए और सड़े टमाटर, सड़े फलों से भी उनके ऊपर बहुत आक्रमण किया। उसके बाद जब उन्होंने किसी तरह जान बचाकर वहाँ से, वहाँ पास में एक जंगल था तो वीरान पड़ा था, वहाँ पर किसी तरह घास फूस जमा करके कुटिया बनाई, उसमें रह रहे थे। तो गांव वाले आए, उनका पानी का ड्रम उंडेल दिया, पानी बहा दिया, पीने का पानी, और उसके बाद उनकी झोपड़ी में आग लगा दिया, उनके सारे अनाज के बोरे भी खराब कर दिए। इस प्रकार से बहुत तकलीफ दी उनको, एक रात भी वहाँ निकालना गवारा नहीं था। उनके झोंपड़े में फिर सांप बिच्छू छोड़ दिए और बहुत गालियाँ बरसाई, बहुत ऊटपटांग बातें कही, अपमानित किया। इस प्रकार से बहुत घृणित भाव से उनको दुर्व्यवहार करके, तिरस्कार करके अपमान किया। तो अगले दिन सुबह फिर सभी उन्हें गालियाँ बरसा रहे थे कि ऐसे संतों का या क्या काम है, हमें ऐसे महान लोग नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें चरित्र नहीं बनाना है। इस प्रकार से तो सारे के सारे डर के मारे, चेले तो बहुत भयभीत थे, भूखे थे और जख्मी भी थे। तो सभी नाव में बैठे और देखा तो गुरुजी एकदम शांत चित्त है, उनको कोई परेशानी नहीं, उनके चेहरे पे एक शिकन भी नहीं थी। और फिर उन गांव वालों की तरफ देखकर उन्होंने कहा, तुम सब सुखी रहो, खुश रहो, आबाद रहो। तो अभी तो चेलों का अचरज की जो सीमा थी वो पारावार ज़्यादा ही हो गई। कहा, दिस इज़ टू मच। जिन्होंने अच्छा बर्ताव किया, समझ में आ सकता है कि आपने उन्हें वरदान नहीं दिया, लेकिन इनके साथ
इतना दुष्ट व्यवहार किया, दुर्व्यवहार किया, आप इनको वरदान दे रहे हैं गुरुजी, ये हमारी समझ के बाहर है। तब बहुत ही शांति चित नाव समंदर के नदी के बीचों बीच चल रही थी। बहुत शांति चित होकर गुरुजी ने कहा, देखो वत्सो, जो पहले गांव में हमें प्रेम मिला, प्यार मिला, अपनापन दिया, सम्मान दिया, वो ज्ञान श्रवण किया, उन्होंने भक्ति भाव से इतना कुछ किया, तो वो सारे के सारे अच्छाई का एक पुंज थे। देवर लाइक अ पॉकेट ऑफ गुडनेस। तो वो सारी खूबियाँ उनमें थी। ऐसे भले लोग, मैंने उनसे कहा आप बर्बाद हो जाओ, यानी मजबूरी में, रोटी पानी की फिराक में उन्हें इस विश्व के कोने कोने में फैलना पड़ेगा। मैं चाहता था कि जब अच्छाई फैलेगी तो अच्छाई ही तो लेके जाएगी ना। तो ये एक एक भला मानस यहाँ वहाँ फैल जाएंगे तो क्या होगा, विश्व में जगह जगह पर अच्छे लोगों की तादाद बढ़ेगी, क्योंकि उनके संग में, उनके संपर्क में जो भी आएंगे वो अच्छे ही बनेंगे। इनके साथ सब जगह बुरा होगा पर ये अच्छा करेंगे, तो यही देखकर विश्व क्या सीखेगा कि हमें भी अच्छा बनना है। तो सारी अच्छाई सिमट कर अगर एक गांव में रह जाती तो सारे विश्व का कल्याण कैसे होता। इसलिए मैंने उन्हें ये श्राप दिया था। लेकिन दूसरे गांव को जब वरदान दिया तो चेलों ने पूछा, हाँ उन्हें क्यों कहा आप खुश रहे, आबाद रहे। तब गुरुजी ने कहा, उनको जो वरदान दिया था उसका मतलब था वो सारे के सारे बुराई की एक जड़ थे ना, तो वो सभी के सभी अगर खुश रहेंगे, आबाद रहेंगे तो उसी गांव में पड़े रहेंगे, यानी बुराई फैलेगी नहीं, वो जहाँ एक जगह पर सिमट कर रहेगी। लेकिन अच्छाई एक खुशबू की तरह विश्व के चारों कोनों में फैल जाएगी। तो यहाँ पर हम इस कहानी से समझ रहे हैं कि श्राप और वरदान क्या है। जब हम अपने मन के गांव को अच्छी तरह बसाएंगे, उसमें अच्छाई डालेंगे, उसमें पॉजिटिव थॉट्स डालेंगे, एलिवेटेड थॉट्स डालेंगे, दूसरों के लिए और स्वयं के लिए भी अच्छी भावनाएं रखेंगे, क्योंकि जो हमारे पास होगा वही तो दे सकेंगे। आज लोग फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, फेस टाइम में, कहाँ भी क्या कर रहे हैं, इंस्टा पे, जो भी गंद उनके पास है, दुख उनके पास है, खालीपन उनके पास है, यही तो फैला रहे हैं। जो आ रहा है बस फॉरवर्ड कर रहे हैं, फॉरवर्ड कर रहे हैं। अरे जिसके पास जो होगा वो वही देगा ना। दुखी आदमी दुख ही देगा ना सबको, क्योंकि वो खुद पीड़ित है। इसलिए यहाँ पर संत ने क्या किया, अच्छे लोगों को फैला दिया। इस प्रकार से हम कभी भी ये ना सोचे कि हमें यहाँ क्यों रखा है, ये शहर में क्यों रखा, इस धर्म में क्यों पैदा किया, उस घर में क्यों, उस परिवार में क्यों भेजा। भगवान चाहते हैं कि हम अपनी रूहानियत से, अपने मन की खुशबू से, अपने गुणों से गांव नए नए बसाए, जहाँ हम एक 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 फैले हैं। अगर हमें लग रहा है हमारे जैसे हमें नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये गांव बर्बाद हो गया है, वो सब जगह फैले हुए हैं। आज देखिए सोशल मीडिया के माध्यम से हम सभी अपनी अपनी कम्युनिटी को ढूंढने निकले हैं, है ना। इसे कहते हैं सोल फैमिली। पूरा विश्व एक वसुधैव कुटुंबकम बन जाए, सभी के लिए सुख हो, खुशी हो। तो शुरुआत कहाँ से होगी, जब हम भगवान से कहते हैं सबका भला कर, शुरुआत मुझसे कर, तो भाई यहाँ भी तो वही रूल अप्लाई होता है ना, वही नियम लागू होते हैं। तो पहले भीतर से ही आना चाहिए। तो अगर हमें अपने जैसे नहीं दिख रहे, इसका मतलब हम किसी ऐसे गांव में हैं जहाँ से अच्छे लोग यहाँ वहाँ फैल गए हैं। तो हमें क्या फैलाना है, हमें कौन सा पसारा फैलाना है, हमें इस सारे विश्व में क्या फैलाना है। जैसे एक मन मयूर या एक मोर अपने पंख फैला के नाचता है, ये मन भी एक मयूर है, इसे अपने पंख फैलाने हैं। तो अगर हमें कोई गलत देता है, हमारे साथ गलत बर्ताव करता है, हम समझ सकते हैं ना वो किस गांव का निवासी है? तो हमें उसे उस खराब दृष्टि से नहीं देखना है कि ये बुरा है। हमें ये देखना है कि इस गांव का निवासी मैं तो नहीं हूँ, इसलिए मुझे अच्छाई ही फैलानी है। कहानी में तो संत ने वरदान दिया, लेकिन भगवान ने हमें यही वरदान दिया है, यही कर्तव्य दिया है। आप जहाँ भी जाएंगे आपको खुशबू ही फैलानी है। देखिए प्रकृति भी तो वही नियम फॉलो करती है। सूर्य अपनी धूप, अपनी रोशनी सब पर चमकाता है, अच्छा बुरा नहीं देखता। एक सुंदर गुलाब का पुष्प होता है, वो अच्छे बुरे सभी को अपनी सुगंधी देता है। तो वो जब भेदभाव नहीं करते तो हम भगवान के बच्चे, हम कैसे भेदभाव कर सकते हैं। हाँ, हम नेगेटिविटी को, नेगेटिव लोगों को अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि हमें हमारी भी प्रोटेक्शन करनी है। लेकिन मन से कम वैर तो ना रखे, नफरत तो ना रखे। जैसे अगर आप चल रहे हैं, वहाँ से सांप भी गुजर रहा है, तो जब तक उसने आपको कुछ हर्ट नहीं किया, आहत नहीं किया, जाने दो ना बेचारे को, उससे भी तो जीने का हक है। जस्ट बिकॉज वो सांप है, जहरीला है, बस मार दो नहीं। हमें क्या करना है, वो अपने रास्ते जा रहा है, हम अपने रास्ते जाएं।
बिना कारण कोई पशु कोई जानवर भी किसी को अहित नहीं करता। जानवर का पेट भरा होगा तो वो आप पे अटैक भी नहीं करेगा, लेकिन मनुष्य की कोई गारंटी नहीं है। उसके अंदर की बुराई कब किसे छेड़ दे, टिंगल कर दे, एवं ही किसी को परेशान करे, यू नेवर नो। इसलिए अपने मन को कौन सा गांव बनाना है, वो वाला जिसने अपनी अच्छाई फैला दी। वो सारे अच्छे लोग विश्व के कोने कोने में गए। हो सकता है कोई बुद्ध बना, कोई महावीर बना, कोई कुछ बना, लेकिन आप और मैं भी इसी मुहिम में जुड़े हैं। जहाँ है वहाँ ही खुशबू फैलाना है। तो इस प्रकार से ये कहानी का भाव था। तो रोज़ देखे अपने मन रूपी गांव में कौन से निवासी निवास कर रहे हैं, अच्छाई या बुराई। फिर मिलते हैं।